हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डायलॉग राइटिंग के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे डायलॉग राइटर्स अक्सर मुझे कमेंट, ईमेल, इंस्टाग्राम पर लिखते रहते हैं कि डायलॉग राइटिंग के लिए कुछ टिप्स दीजिए, डायलॉग राइटिंग में कुछ बताइए हमें कि कैसे डायलॉग्स को लिखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को डायलॉग राइटिंग की टिप्स देने वाला हूँ। डायलॉग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का। अगर फिल्म की डायलॉग जो है वो दमदार रहेंगी तो ऑडियंस को फिल्म देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट टिप पर आते हैं। सबसे फर्स्ट टिप है कि जब भी आप अपने फिल्म के डायलॉग्स को लिखते हैं तो उसमें आप एक कॉमन मिस्टेक को ना करें। वो मिस्टेक है तुम और आपकी गलती। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी कैरेक्टर का डायलॉग लिखते हैं तो उसमें अगर वो किसी दूसरे कैरेक्टर को तुम बोल रहा है तो वो तुम ही बोलेगा। पूरे मूवी में वो तुम ही बोलेगा। अगर आप बोल रहा है तो आप ही बोलेगा। भले कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो उसे अगर आप बोल रहा है तो आपसे वो तुम पर आ जाए। जैसे अगर आप पहले वो बोलता था, उनके बीच में फाइटिंग हो गई तो वो तुम पर आ सकता है। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है, बड़ी बड़ी फिल्मों में मैंने देखा है, टीवी सीरियल्स में मैंने देखा है, वेब सीरीज में मैंने देखा है, आप देखेंगे कि अभी इस सीन में उन्होंने आप करके बोला दूसरे कैरेक्टर को और फिर एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर को फिर से वो तुम बोलने लगता है। तो ये तुम और आप वाली गलती है। आप नोटिस कीजिएगा अभी के बाद से, जब भी आप मूवी देखिएगा या टीवी सीरियल देखिएगा, आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, आपको दिखाई देगा या आप सुन पाएंगे कि देखिएगा कि वहां पर तुम और आपकी मिस्टेक है। कैरेक्टर को पहले तुम बोला जाएगा और फिर आप बोला जाएगा। ये मिस्टेक अक्सर रहती है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली टिप यही है कि आप इस के बारे में बिल्कुल ध्यान दें, तुम और आप पर बिल्कुल ध्यान दें। कुछ सिचुएशनल चीज़ों में ऐसी हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे अगर मान लीजिए कि हीरो और हीरोइन है, दोनों एक दूसरे से अनजान है, तो दोनों आप करके बोल सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है तो फिर वो लोग एक दूसरे को तुम ही बोलेंगे। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यूजुअली दो कैरेक्टर से अभी उन लोगों ने तुम बोला और अचानक वो लोग फिर आप बोलने लग रहे हैं, तो ये मिस्टेक ही होता है। सेकेंड टिप है, आप बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स मत लिखिए। देखिए, लंबे लंबे डायलॉग जो है वो पहले की फिल्मों में चलते थे, क्योंकि पहले की लोग जो है वो लोग उस तरह के डायलॉग्स पसंद करते थे। लेकिन अब की जो ऑडियंस है, अभी की जो ऑडियंस है, वो लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं पसंद करते हैं। उनको चाहिए कि वो शॉर्ट डायलॉग्स रहे लेकिन दमदार रहे। शॉर्ट में ही आपको दमदार डायलॉग्स रखने, ये नहीं कि आपने एक डायलॉग को खींच करके 4 लाइन का कर दिया है। एक ही सेंटेंस है लेकिन वो 4 लाइन का है। तो ऐसा डायलॉग्स आपको नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट डायलॉग्स लिखने हैं। शॉर्ट डायलॉग्स आप लिखेंगे तो ऑडियंस को समझ में भी आएगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट टिप को जानने से पहले मैं अपने कोर्सेज के बारे में जरा आपको बता दूं। आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे। जैसे हमारे यहाँ A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ऑफर की जाती है, जिसमें आपको प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है। सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सभी चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। फिर ये कोर्स आप करेंगे तो आपको इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप हमारे यहाँ से फिल्म एडिटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप हमारे यहाँ से फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स भी कर सकते हैं। फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे रन करना है, कैसे उसमें आप जो मेन्यूज़ है, सब मेन्यूज़ है, वो सब का यूज़ करेंगे, कैसे अपने वर्क को आसान बनाएंगे, ये सभी चीज़ें उसमें सिखाई गई है। तो इन कोर्सेज में से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए या फिर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अगले टिप पर। थर्ड टिप है, आप कैरेक्टर वाइज डायलॉग्स को लिखें। देखिए, कोई भी कैरेक्टर आप जब डिज़ाइन करते हैं, आप जब कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाते हैं तो उसमें तो आप लिखते ही हैं कि ये स्ट्रिक्ट कैरेक्टर है, कॉमेडी कैरेक्टर है, या फिर वो नॉर्मल कैरेक्टर है, या फिर उस कैरेक्टर का बिहेव कैसा है। तो उस कैरेक्टर के बिहेव के अनुसार आप डायलॉग्स को लिखिए। जैसे अगर कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है तो उसके लिए आप स्ट्रिक्ट डायलॉग्स ही लिखेंगे, आप सॉफ्ट डायलॉग्स नहीं लिखेंगे। अगर कोई कॉमेडियन है, कॉमेडी पर्सन है, वो हमेशा फनी एक्टिविटीज़ करता रहता है, तो आपको उसके लिए फनी डायलॉग्स ही लिखने पड़ेंगे। आप उसके लिए सीरियस डायलॉग्स नहीं लिख सकते हैं। तो आपको कैरेक्टर वाइज डायलॉग्स को लिखना आना चाहिए। फोर्थ टिप है, आपको डायलॉग्स को उस अनुसार भी लिखना चाहिए जैसा आपका कैरेक्टर है। आपका कैरेक्टर जिस एरिया में रहता है, जिस रीजन में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, या फिर वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके हिसाब से भी लिखना चाहिए। जैसे सपोज आप मूवी में कोई बंगाली फैमिली दिखा रहे हैं तो आपको डायलॉग्स में बीच बीच में कहीं कहीं पर बंगाली वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे आपको लिखना होगा। कहीं आप गुजराती फैमिली दिखा रहे हैं तो आपको गुजराती वर्ड्स कुछ कुछ यूज़ करना चाहिए। आप बिहारी फैमिली दिखा रहे हैं तो कुछ कुछ बिहारी वर्ड्स आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें वो हल्का सा वो उस डायलॉग का टोन डाल देंगे, जो लैंग्वेज उसका टोन आप डाल देंगे, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। लोगों को डायलॉग सुनने में अच्छा भी लगेगा और लोग रिलेट भी कर पाएंगे।
जो कैरेक्टर है आपके कैरेक्टर से रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ ये कैरेक्टर, जैसे अगर कोई बंगाली कैरेक्टर है तो कैसे पता चलेगा कि वो बंगाली है, तो वो कैरेक्टर आपको बताएगा, वो आपका जो डायलॉग्स है उससे पता चलेगा, वो जो डायलॉग्स बोलेगा उससे पता चलेगा कि हाँ वो बंगाली कैरेक्टर है। तो आप जब डायलॉग्स को लिखते हैं तो उसमें आप उसके लैंग्वेज के भी हिसाब से या उसके एरिया के हिसाब से भी आप डायलॉग्स को जरूर लिखें। 5th टिप है, आप डायलॉग्स को लिखते समय सिमिली और मेटाफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सिमिली और मेटाफर क्या होता है, इसे जानने के लिए आप हमारी एक और वीडियो है उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है सिमिली और मेटाफर के बारे में तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूँ, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड पर भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए सिमिली मेटाफर RS फिल्म्स प्रोडक्शंस, आप ये सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब पर आ जाएगा ये वीडियो। तो सिमिली और मेटाफर का यूज करके भी आप लिख सकते हैं डायलॉग्स को। देखिए सिमिली और मेटाफर में आपको तुलना करना रहता है, आपको दो चीजों के बीच में तुलना करके आप डायलॉग्स को लिखेंगे तो डायलॉग सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर। ऐसा नहीं कि पूरे डायलॉग्स को आपने, सभी डायलॉग्स को आपने सिमिली और मेटाफर यूज करके लिख दिया, आपको कुछ डायलॉग्स को लिखने चाहिए। आप राइमिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे हट जाओ मेरे रास्ते से वरना मैं खून की नदियां बहा दूंगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, उसके दिल में जो आग लगी है वो जंगल की आग की तरह है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तुम बादल की तरह सिर्फ बरसना जानते हो। तो इस तरह से आप सिमिली, मेटाफर, राइमिंग वर्ड्स, आप इस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करके भी डायलॉग्स को लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप डायलॉग्स को दमदार बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा उसे दमदार बनाएंगे, जितना आप अच्छे से उसे लिखेंगे, उतना ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे और ऑडियंस आपके डायलॉग्स पर तालियां बजाएंगे। देखिए थिएटर्स में डायलॉग्स पर तालियां बजती है, तो जब भी कोई दमदार डायलॉग आएगा तो ऑडियंस तालियां बजाएंगे। तो इस तरह के डायलॉग्स आप लिखिए। तो ये जो 5 टिप्स है डायलॉग्स राइटिंग की, आप इसे फॉलो करते हुए चलिए और डायलॉग्स को लिखिए, तो आपके डायलॉग्स जो है वो बहुत अच्छे उभर कर आएंगे। बाकी ये आपका खुद का टैलेंट है, आप कैसे उसे लिखेंगे, तो अपना टैलेंट का भी आप यूज़ कीजिए। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।